चलो भाई, समझ में आ गया। तो क्या है ये, दिस इज एलिल्स में क्या लोगों की दिस इज है अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ जीन। अब यही जो एलिल्स होते हैं ना, ये पता है कहां प्रेजेंट होते हैं, ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं। अब होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब ऐसे क्रोमोसोम जो सेम होते हैं और क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। क्या होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं। और उस होमोलॉगस क्रोमोसोम पर लोकस होता है। क्या होता है, जैसे मुझे अगर बैठना होगा तो मैं इस सीट पे बैठूंगा जो टूटा है, सही बात है ना, इस पे बैठूंगा। तो ये मेरे लिए क्या है, इस घर को मानो क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम पर क्या है, ये लोकस है। क्या है, ये घर नुमा जो क्रोमोसोम है ना, इस पे क्या है रखी हुई है ये जीन, क्या लोकस, क्या है लोकस। और इस पर कौन बैठेगा, मुझ जैसा जीन। समझ में आया। तो क्रोमोसोम पर लोकस होता है और लोकस पर कौन होता है, जीन। कौन होता है, और जीन पर क्या होते हैं, एलिल्स। समझ में आया, जीन पर क्या होते हैं, ठीक है। लोकस पर क्या होता है, जीन होता है, या बोल दो लोकस पर एलिल्स होते हैं, खत्म। ये घर हमारा क्रोमोसोम हो गया, ये क्या हो गया, लोकस हो गया। और इस लोकस पर होते हैं क्या, एलिल्स। क्या है, एलिल्स अगर पेयर में है तो उसको बोल दोगे जीन। क्या बोल दोगे, समझ में आया, ठीक है। तो यहां पर लिखो भैया, क्या लिखोगे कि जो एलिल्स होते हैं, एलिल्स आर प्रेजेंट और लोकेटेड ऑन लोकस। क्या बोलोगे, लोकस ऑफ होमोलॉगस, लोकस ऑफ ए जीन करो, लोकस ऑफ अ जीन इन होमोलॉगस क्रोमोसोम। इसको बड़ी अच्छे तरीके से समझना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना, एकदम समझ में आ जाएगा। देखो, ये क्या है बताओ, ये क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है, राइट। अच्छा, इस होमोलॉगस क्रोमोसोम में तुम्हें बताओ कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं, दो। होमोलॉगस क्रोमोसोम में कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं ना, ठीक है। अब होता क्या है, ये यहां पर प्रेजेंट है लोकस, क्या प्रेजेंट है, ये यहां पे क्या प्रेजेंट है, लोकस। समझने वाली बात। तो इसको हम क्या बोलोगे, इसे हम बोलते हैं लोकस। क्या बोलते हैं, अब इस लोकस पर क्या प्रेजेंट होते हैं बताओ, जीन। देखो ये लोकस है, क्या है, ये लोकस है, ठीक है। अब यहां पे क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे मैंने यहां पे बोला एलिल्स है कैपिटल ए, क्या है, और यहां पे एलिल्स है क्या, स्मॉल ए, क्या है, क्या ये कैपिटल ए स्मॉल ए। या तो ऐसा हो सकते हैं, या तो क्या हो सकते हैं कि इस लोकस पर ध्यान से देखना, इस लोकस पे है कैपिटल ए और यहां पर भी क्या है, कैपिटल ए। समझ में आया। तो ये लोकस हो गया और इस पर ये क्या प्रेजेंट होती है, जीन। क्या प्रेजेंट होती है, जीन। और जीन के क्या होते हैं बताओ, एलिल्स होते हैं। क्या होते हैं, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत, ठीक है। क्रोमोसोम पर लोकस होते हैं और उस लोकस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, एलिल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, और वही एलिल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, एक जीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सुनना, जैसे मैं अगर बात करूं स्मॉल ए, ये दो एलिल्स हैं। क्या है, कितने एलिल्स है, देखो दो एलिल्स है, और इन दो एलिल्स को मिलाकर के हम बोलते हैं क्या, वन जीन। क्या बोलते हैं। अब मुझे बताओ ये होमोलॉगस एलिल्स है कि हेट्रोलॉगस, या बताओ होमोलॉगस जीन है कि हेट्रोलॉगस, होमोलॉगस है ना। अब मुझे बताओ कैपिटल ए स्मॉल ए, ये भी क्या है, वन जीन है, ये भी क्या है, एक जीन है, और इसके क्या है, दो एलिल्स है। क्या है, दो एलिल्स है, लेकिन अब ये क्या है, हेट्रोलॉगस है। क्या है, अलग अलग जीन है ना। समझ में आ गई बात ना, कोई दिक्कत, बहुत अच्छे। सुनो, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का मतलब समझो क्या होता है। होमोजाइगस का मतलब होता है कि जब क्रोमोसोम के लोकस
सिंगुलर है और लोकाई क्या होती है, प्लूरल होती है। जब लोकस पर जो जीन होते हैं, क्या होते हैं, जो जीन होते हैं और उनके एलील्स सेम है, उसे क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। क्या बोलेंगे, तो क्या लिखोगे, इफ, यहां पे क्या लिखोगे, इफ बोथ एलील्स, इफ बोथ एलील्स ऑफ अ जीन, क्या लिखोगे, ऑफ अ जीन इज, क्या है, इज सिमिलर। क्या लिखोगे, जब एक जीन के दोनों एलील्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। यहां पे जैसे बना लो भाई, देखो ये है क्रोमोसोम, क्या है ये, क्रोमोसोम, ठीक है, और इस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है लोकस। क्या प्रेजेंट है, क्या हुआ, क्या हुआ, पढ़ रही क्या, देखो ये क्या है, ये लोकस है और इस लोकस पर क्या प्रेजेंट है बताओ, ये स्मॉल ए है और यहाँ पे ये क्या है, ये भी स्मॉल ए है, ठीक है ना, क्या है ये, और देखो ये इतना जीन होता है, क्या है ये, जीन है, और जीन पर स्मॉल ए और स्मॉल ए का क्या है, एलिल्स है, क्या है, एलिस, तो एलिल सेम है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। अगर यही एलिल्स क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, क्या हो जाए, यहां पे क्या हो गया, कैपिटल ए और यहां पे क्या हो गया, स्मॉल ए, तो कैपिटल ए स्मॉल ए मतलब क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस। क्या हो जाएगा, तो यहां पे क्या लिखोगे, इफ बोथ एलिल्स ऑफ अ जीन इज अ डिफरेंट, ठीक, समझ में आया, तो क्या लिखोगे, इफ बोथ एलिल्स ऑफ अ जीन इज अ डिफरेंट, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे ले लो, एग्जाम्पल में हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, या कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक, क्या हो गया ये, हेट्रोजाइगस। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या, इतना देखो फिर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, इसको देखो, पानी उठाना बगल से, अरे भैया वो पानी गिरेगा, बहुत बढ़िया, इतना तेज पानी गिरे भगवान कि बस मैं नहाऊं उसमें एकदम डूब जाऊं, और घर ना डूबे, किसी का नुकसान ना हो। किसका घर डूब जाए, किस बार, तो सबसे पहले बाढ़ उधर आएगी, सबसे पहले उधर आएगी, फिर बाढ़ की बात छोड़िए सर, आप कोचिंग उधर कर दीजिए सर, इधर कर दें, फिनोटाइप को ऐसे समझो, ये बताओ, अगर मैं तुम्हें कहूं मैं कैसा दिखता हूं, सर आप काले हो, है ना, सर आप थोड़े से लंबे हो, बस ज्यादा नहीं हो, श्रेया से थोड़ा सा 1 इंच बड़े हो बस, है ना, और क्या बोलोगे, आप बायो पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हो, आप अभी खड़े हो और बाल आपके थोड़ा बहुत उड़ रहे हैं क्योंकि हवा चल रही है, तो तुम हमारे बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो बाहर से देख करके, तुम हमारे जीन के अंदर नहीं जा रहे हो ना, सर आप बुरे हैं कि गंदे हैं हमको क्या पता, सर आपके अंदर जो लंग्स है इधर है कि इधर है हमें क्या पता, आपके लंग्स में इन्फेक्शन है कि नहीं हमें क्या पता। तो अगर तुम हमारे जीन के बारे में अंदर इंटरनल यानी हमारे जेनेटिक मेकअप के बारे में पता करोगे तो वो क्या है, जीनोटाइप। लेकिन अगर हमारे तुम एक्सटर्नल फीचर को देख करके हमारे बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, फिनोटाइप। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म उसे हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप, और कुछ नहीं। इसमें क्या लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे, एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एन ऑर्गेनिज्म उसे हम क्या बोलोगे, फिनोटाइप बोलोगे। जैसे तुम्हारे पास एक पेड़ है, क्या है,
क्या कर रही हो श्रेया? श्रेया आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? सब लोग इधर देख रहे हैं। इधर देखो, एक बात बताओ, ये अपन के पास एक पेड़ है, क्या है? ये ट्री है, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसको देख करके तुम क्या बताओगे? अरे सर बहुत सिंपल है यार, इसमें क्या है? सर ये ट्री है और ट्री में क्या होती है? लीफ होती है। क्या होती है? और इसके क्या होते हैं? रूट होते हैं। और क्या होते हैं? स्टेम होते हैं। और इसी में क्या लगते हैं? फ्रूट्स लगते हैं। हाथी लगते हैं, है ना? हाँ, फ्लावर। और क्या लगते हैं? फ्लावर्स लगते हैं। इसमें क्या होते हैं? ब्रांचेस होती है इनकी। क्या होती है? ब्रांचेस। तो तुम क्या करो? अच्छा, ये सर टॉल हो सकता है या क्या हो सकता है? ड्वार्फ हो सकता है। सही बात है, ठीक है। तो तुम इसका क्या देख रहे हो बताओ? फिनोटाइप देख रहे हो। तो फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? जब आप किसी को बाहर से अपीयर कर रहे हो और उसके बारे में डिस्क्राइब करते हो, दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक। क्या होता है? जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या है? जो जेनेटिक मेकअप होता है उसका, वो क्या होता है? उसकी जीनोटाइप होती है। जैसे ध्यान से सुनना, सर ये जो प्लांट है ये टॉल क्यों है? क्योंकि इसका जीन कैसा होगा? कैपिटल टी वाला या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला। ये क्या करेगा? टॉल प्लांट देगा। क्या देगा? जैसा जीन वैसा काम, जैसा जीन वैसी बॉडी, जैसा जीन वैसा कलर, जैसा जीन वैसा अपीयरेंस, ठीक है। और सर ड्वार्फ है, इसका मतलब स्मॉल टी वाला जीन है, तो ये कैसा है? ड्वार्फ है। समझ में आया? ठीक है ना। तो जीनोटाइप मतलब जेनेटिक मेकअप, फिनोटाइप का मतलब बाहर से देख लो, उसके बारे में दो चार लगा लो, ठीक है। अब सुनना, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बताओ? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है जब दो अलग अलग, क्या मैंने बोला? जब दो अलग अलग जेनेटिक मेकअप वाले ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉस करा दो। क्या करा दो? क्रॉस करा दो, तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो हाइब्रिड है। और प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? जैसे एक बार बताओ, तुमने एक कैरेक्टर लिया कैपिटल टी जो कि टॉल है, और तुमने एक उठाया स्मॉल टी जो कि क्या है? ड्वार्फ है। तो तुमने यहाँ पे जेनेटिक मेकअप दोनों को क्या लिया है? अलग अलग। क्या है ना? जीनोटाइप दोनों को क्या है? अलग अलग। तो दो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो एक ही जाति के हैं लेकिन जेनेटिक मेकअप अलग अलग है, जैसे एक लंबा पेड़ एक ड्वार्फ, है ना, इसके बीच में क्रॉस कराओ, जो प्रोडक्ट बना वो हाइब्रिड होता है। और प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो लिख दे हाइब्रिडाइजेशन में द क्रॉस। क्या लिखोगे? द क्रॉस या ब्रीडिंग, द क्रॉस और ब्रीडिंग बिटवीन टू डिफरेंट जीनोटाइप या जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म। दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म, है ना, ऑफ ऑर्गेनिज्म, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मेकअप अलग अलग है ना, उनके बीच में तुम क्या करा रहे हो? क्रॉस करा रहे हो, और उससे क्या बनेगा? हाइब्रिड बनेगा। क्या बनेगा? हाइब्रिड। जैसे तुमने क्या किया यहाँ पे कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ क्रॉस करोगे तो इससे बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये क्या हो गया भैया? हाइब्रिड हो गया। क्या हो गया? तो हाइब्रिड का मतलब समझ गए? हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है? ठीक है ना। तो यहां पे लिखो हाइब्रिड्स आर फॉर्म्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। तो हाइब्रिड किसका प्रोडक्ट है? दो अलग अलग जेनेटिक मेकअप वाले ऑर्गेनिज्म का। समझ में आया? जैसे एक बात बताओ, लड़के की शादी लड़के के साथ करोगे? नहीं ना। लड़के की शादी किसके साथ करोगे? लड़की के साथ करोगे, और उसका जो प्रोडक्ट हो गया वो क्या बन गया? हाइब्रिड। मार्केट में जो सीड्स आती है वो हाइब्रिड वाली होती है। हाइब्रिड वाली जो सीड्स होती है ना, वो ज्यादा उपजाऊ होती है। क्या होती है? ज्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होता है? अभी क्वेश्चंस भी लगवाएंगे, पढ़ना अच्छे से। क्या होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन? बताओ। अरे भैया सेल्फ फर्टिलाइजेशन या बोलो सेल्फ पॉलिनेशन। हम मारेंगे ना, सही जाओगे, फ्लावर वाले में पढ़ाया था।
सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है जब सेम जेनेटिक मेकअप वाले यानी सेम जनरेशन वाले ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो। क्या कर रहे हो, क्रॉस। अरे एक बार बताओ, तुमने सेल्फ पॉलिनेशन में वो कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ सेल्फिंग नहीं किया था, तो सेम जेनेटिक मेकअप वाले ऑर्गेनिज्म थे ना, तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्या लिखोगे, दिस इज द क्रॉस between same genetic level बोल दो या सेम जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे देखो, एग्जांपल के तौर पे इधर देखो, तुमने क्या किया था, कैपिटल टी को कैपिटल के साथ क्रॉस किया, फिर स्मॉल टी, तो प्रोडक्ट क्या बना था, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस किया कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। फिर क्या किया, इसका सेल्फिंग कर दिया। क्या कर दिया, इसकी सेल्फिंग कर दिया। और यही सेल्फिंग क्या कहलाता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि गेमेट भी ला रहे हो ना, सही बात है ना, समझ में आ गया। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या किया था, सेम जेनेटिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म को लिया था, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, क्रॉस में क्या किया था, अलग अलग प्लांट यूज किया था ना, तो यहाँ पे अलग अलग जेनेटिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म को यूज करोगे। समझ में आया अंजना, समझ आया, हाँ बोलो, तो क्या करोगे, मारेंगे ना अभी, सही हो जाओगे। हाँ, दिस इज द क्रॉस बिटवीन different genotype of organisms टू डिफरेंट कर लो, टू डिफरेंट, यहां पर भी क्या कर लो, टू सेम। ठीक है, इसका एग्जांपल ये बताएगी, बताओगी, क्या पढ़ी हो भाई तुम, हाँ जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके बीच में क्रॉस कर दो, अरे भाई अलग नहीं है, ठीक है, या कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, दोनों का देखो अलग अलग है ना, ये भी क्या अलग अलग है, ये होमोजाइगस टॉल है, क्या है, और ये क्या है, होमोजाइगस ड्वार्फ है, ये क्या है, हेट्रोजाइगस टॉल है, और ये क्या है, ड्वार्फ है। अंतर इतना है, ये हेट्रोजाइगस है, ये होमोजाइगस, लेकिन ये भी टॉल है, ये ड्वार्फ है, टॉल डॉट, तो दोनों अलग अलग नहीं है, अलग अलग है ना, बस यही क्या होता है बताओ, क्रॉस फर्टिलाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन। चलो भैया, फिलियल जनरेशन क्या होता है, फिलियल जनरेशन कौन कौन से होते पता है, F1, F2, F3, कौन कौन से, F2 और F3, F4, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। जैसे इधर देखो, फिलियल जनरेशन का मतलब होता है कि तुम पेरेंट्स के बीच में क्या करा रहे हो, क्रॉस करा रहे हो, क्या करा रहे हो, तो जो पहला जो प्रोजनी मिलता है वो फर्स्ट जनरेशन है, क्या है वो फर्स्ट जनरेशन, और उसके बाद जब तुम फिर उसको गेमेट के फॉर्म में यूज करके वापस से क्रॉस करा रहे हो, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, F2 जनरेशन, क्या हो जाएगी, फिर वापस से उसको किसी और से क्रॉस करा तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका क्या हो जाएगा, F3। जैसे सुनो, हमारे पापा मम्मी फर्स्ट जनरेशन हो गए, पापा मम्मी के बाद हम आए F2 जनरेशन, हमारे बाद जो आएगा हम पापा बन जाएंगे, हम क्या बन जाएंगे, पापा, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, F3 ना सीखा। इधर देखो, जैसे देखो कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस किया, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये क्या हो गया, F1 हो गया, क्या हो गया, फिर तुमने इसकी क्या कर दी थी, सेल्फिंग, तो क्या बनेगा बताओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, ये क्या बन गया था बताओ, F2, फिर आगे जाकर के क्या बन जाएगा, समझ में आया, ठीक, नहीं आया, अरे अभी जब क्रॉस करोगे समझ में आएगा। हाँ, अब सुनो, सेल्फिंग क्या होता है, अभी तो बताए थे, सेल्फ पॉलिनेशन, है ना, सेल्फिंग को ही क्या बोलते हो, सेल्फ पॉलिनेशन। बेटा जानते हो ये पता है क्यों बोल रहे हैं,
क्योंकि हर टॉपिक जब हम पढ़ाएंगे तो हम इस वर्ड को यूज करेंगे, है ना, इसलिए हम बार बार इसको लिखवा रहे हैं, इसलिए क्योंकि तुम्हें कोई यहाँ पे दिक्कत लेने वाली बात ना हो। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है, फिर सेम बात, क्रॉस बिटवीन टू सेम जेनेटिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। जैसे अभी तुमने क्या किया, ये क्या किया था ये सेल्फिंग, ठीक है। ये प्लांट कौन सा था बताओ, ये था हेटेरोजाइगस स्टॉल, और तुम्हें सेल्फिंग करना है तो वही हेटेरोजाइगस स्टॉल को क्या करना है, उठा के लाना है, क्रॉस करा दो, हाइब्रिड बना दो। सही बात है, ठीक, समझ में आया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम मस्त। अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे, इसका क्वेश्चन जानते हो 8 क्वेश्चन है, लगा के दिखाओ तब पता चल जाए कि हाँ भाई तुम कुछ पढ़े हो। इसका बताओ, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है। सुनो, मोनो का मतलब एक, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब एक होता है, क्या होता है, और हाइब्रिड जो होता है वो प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, ठीक है। और क्रॉस का मतलब जानते हो, क्रॉस ही होता है, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जब तुम एक कैरेक्टर, ध्यान सुनना, एक कैरेक्टर का मतलब कितने ट्रेट होते हैं, 2 ट्रेट। जैसे मैंने बोला प्लांट हाइट कैरेक्टर हो गया ना, और उस कैरेक्टर के कितने ट्रेट, तो प्लांट की हाइट कैसे हो सकती है, या तो टॉल या तो ड्वार्फ। समझ में आया ना, ट्रेट और कैरेक्टर अलग अलग है क्या, हाँ सर अलग है। ट्रेट का मतलब एक चरित्र, और कैरेक्टर का कैरेक्टर का मतलब चरित्र, और ट्रेट का मतलब उसके 2 की बात कर रहा है। जैसे हाइट लंबा है, बौना है, ट्रेट हो गया, ठीक। तो इसमें क्या लिखोगे, जब एक ही कैरेक्टर के बीच में, एक कैरेक्टर का मतलब 2 ट्रेट के बीच में क्या करा रहे हो, क्रॉस करा रहे हो, तो इसमें क्या करोगे, क्रॉस बिटवीन वन कैरेक्टर और 2 ट्रेट्स, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड। जैसे देखो, यहां पे देखो, ये क्या है, क्या ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। या तो ऐसे करो, गलत हो गया, रुको, इधर सुनो, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, टॉल है, ये क्या है, ड्वार्फ है, क्या है। अब सुनना, टॉल एंड ड्वार्फ ये ट्रेट है, क्या है, ट्रेट है, और इन दोनों को मिलाकर के क्या बोलोगे, कैरेक्टर। समझ में आया, आ गया। डाई हाइब्रिड का मतलब यहां पे एक कैरेक्टर यानी 2 ट्रेट लिए थे, यहां पे 2 कैरेक्टर यानी कितने ट्रेट, 4 ट्रेट। तो यहां पे क्या करोगे, क्रॉस बिटवीन 2 कैरेक्टर्स और 4 ट्रेट्स। जैसे कैसे बताऊं, है ना। इधर देखो, गाना नहीं गा रहे हैं, इधर देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, आगे पढ़ोगे, अभी बस याद कर लो, स्मॉल आर स्मॉल वाई। एक ट्रेट ये हो गया, श्रेया दिख रहा है ना, एक ट्रेट ये हो गया, तो कितने कैरेक्टर, एक कैरेक्टर 2 ट्रेट, एक ट्रेट ये हो गया, एक ट्रेट ये हो गया। तो बताओ, इसका 2 ट्रेट यानी एक कैरेक्टर, इसका 2 ट्रेट यानी एक कैरेक्टर, तो एक 2 कैरेक्टर हो गए, ठीक है ना। इसको आर वालों को बोलोगे क्या, राउंड, क्या बोलोगे, इसको बोलोगे रिंकल्ड, क्या बोलोगे, इसको बोलोगे येलो, और इसको क्या बोलोगे, व्हाइट। याद आया, हाँ, अरे राउंड एंड रिंकल, येलो एंड, ठीक, समझ में आया। येलो एंड ग्रीन होता है, सॉरी, येलो एंड ग्रीन होता है, बोलती भी नहीं है, देखा, वाह, यही पढ़े हैं साहब, पहला चैप्टर नहीं पढ़े हो तुम लोग। चलो भैया, इतना देखो, तुम्हारा हो गया, इतना देखो, अब फिर आगे बढ़ते हैं। इसका लिखना सही है यार।
वो वाला नहीं बनाया, वो वाला नहीं बनाया, सेकंड वाला। सेल वॉल नाम क्यों नहीं बनाई? नहीं समझ में आया? अरे नहीं समझ में। इधर देखो, तो हम समझाएंगे ना, और कौन समझाएगा? देखो, जो सेल वॉल होती है वो नाग और नाम से बनी होती है, यानी नाग का पूरा नाम क्या होता है? सांप। क्या होता है? नहीं, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ठीक है। और नाम का पूरा नाम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है ना। और इनके बीच में क्या करोगे? रुको एक मिनट। फेंक देंगे, देखना, बंद हो जाने दो। चलो भाई, मेंडलिज्म की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मेंडलिज्म, मेंडलिज्म का मतलब क्या हो, बात कर रहे हैं यहाँ पे? बात है मेंडल जी की, मेंडल जी की, ठीक है। अब यही बात जो मेंडल जी की है, अब आप लोग बताओगे, आप लोग बताओगे कि मेंडल जी का जन्म कब हुआ था? किसकी बात कर रहे हैं? मेंडल। तो मेंडल जी का जो जन्म है कब हुआ था? 22 जुलाई को, है ना, 1822 में हुआ था। कहां हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। बोलो हाँ, कहां हुआ था भैया? ऑस्ट्रिया में हुआ था। बिल्कुल सही जवाब है। कब डेथ हुई इनकी? 1864, ठीक है। 63 भी ले सकते हो, 1860, 63, 64, इतनी बात समझ में आ गई। और सुनो, और सुनो, 1865 में इनके वर्क को पब्लिश किया गया था। इन्होंने अपने काम को क्या किया था? 1856 है यार, हाँ, एक मिनट, नहीं नहीं सही है। देखो, 1856 में इन्होंने काम को स्टार्ट किया था, अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया था, और खत्म कब किया था? 1863 में। उसके 2 साल बाद इन्होंने क्या किया था? अपने काम को पब्लिश कर दिया था। क्या कर दिया था, है ना? वर्क वॉज पब्लिश्ड, वर्क वॉज पब्लिश्ड बाय मेंडल, है ना। इन्होंने काम किस पे किया था बताओ? किस पर? पी प्लांट। क्या मैंने बोला? इन्होंने पी प्लांट पर काम किया। कब स्टार्ट किया? इन्होंने स्टार्ट किया 1856 में, एंड एंड कब किया अपने काम को? 1863 में, है ना। कितने साल? 7 साल तक। इन्होंने क्या हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में बात नहीं की? हाँ, टॉक ऑन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इन्होंने प्योर लाइन को यूज किया। क्या? प्योर लाइन को यूज किया। प्योर लाइन का मतलब जानते हो क्या होता है? कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम कई जनरेशन तक क्या करते हैं, यानी सेम जेनेटिक वाले ऑर्गेनिज्म को कई जनरेशन तक क्या करते हैं? सेल्फिंग करते रहते हैं। जैसे कैपिटल टी का कैपिटल टी से, फिर जो बना उसका भी कैपिटल टी से, क्योंकि सब तो ऐसे ही बनेंगे ना। अभी प्योर लाइन क्या होता है? इधर सुनो, इधर देखो, प्योर लाइन क्या होता है देखना, इधर देखो। प्योर लाइन, या जिसको हम क्या बोलते हैं? प्योर ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं? प्योर ब्रीडिंग। क्या होता है इसका मतलब बताओ? जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का कई जनरेशन तक क्या कर रहे हैं? सेल्फिंग करा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, है ना। तो यहां पे क्या लिखोगे? सेल्फिंग और क्रॉसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम जनरेशन और सेम जनरेशन ना करो, सेम जेनेटिक लेवल ऑफ सेम जेनेटिक लेवल है ना, क्या करा रहे हो, कई जनरेशन तक, ठीक है, फॉर मेनी जनरेशन, कई जनरेशन तक क्या कर रहे हो, इनके बीच में सेल्फिंग कराते जा रहे हो, और वही जो होता है उसका क्या होता है, प्योर लाइन या प्योर ब्रीडिंग। जैसे इधर सुनो, यहां पे है जनरेशन नंबर 1 जिसको हम F1 बोलेंगे, जो कि हमें मिल चुका है, कैपिटल टी का इसके साथ क्रॉस करो, बोलो हाँ कर लिया, बोलो एक मिनट, इधर देखो, सेम जेनेटिक लेवल वाले हैं ना, तो मुझे बताओ, जब सेम जेनेटिक लेवल वाले हैं तो कैपिटल टी ही ना बनेगा, सही बात है ना। तो इसकी सेल्फिंग फिर किससे करोगे, कैपिटल टी वाले से किया ना, तो फिर क्या बनेगा, कैपिटल टी वाले ही बनेंगे ना। फिर से इसकी सेल्फिंग कर दिया कैपिटल वाले से, तो कैपिटल टी बना, है ना। फिर से इसका कर दिया, ठीक है, फिर क्या बना, कैपिटल टी। तो मुझे बताओ, जो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो जनरेशन आ रही है, वो सेम जेनेटिक लेवल वाले नहीं आ रहे हैं, सब टॉल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, सब टॉल आ रहे हैं। अरे भाई, टॉल के साथ तुमने सेल्फिंग बार बार करते गए तो टॉल ही बनेगा ना। अगर तुमने बीच में कहीं पे तुमने कैपिटल टी स्मॉल टी जोड़ा होता तो वो प्योर लाइन नहीं होती, वो प्योर लाइन। और ऐसे कई बार मैंने तुमको बताया था, क्या बताया था, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, जब कई जनरेशन तक तुम क्रॉस करते जा रहे हो, सेल्फिंग करते जा रहे हो, एक समय ऐसा आएगा जब प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा और उस ऑर्गेनिज्म को हो जाएगी इनब्रीडिंग प्रॉब्लम। क्या हो जाएगी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। याद आया, ठीक है। चलो, मेंडल की रीडिस्कवरी किसने की थी, किसने किया था बताओ। मेंडल की रीडिस्कवरी कब हुई थी पता है, जब मेंडल खत्म हो गए थे उसके 14 साल बाद। कब मेंडल की डेथ कब हुई थी, 1864 में, है ना। और 14 साल बाद कितना हो जाएगा, 1900 ना। हाँ, तो क्या लिखोगे, आफ्टर 16 ईयर्स, क्या, आफ्टर 16 ईयर, यानी 16 ईयर की बात करते हैं तो इन 1900 मेंडल्स वर्क वॉज रीडिस्कवर्ड। क्या मैंने बोला, डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट। कौन कौन से साइंटिस्ट थे, कोई मुझे बताएगा, कौन कौन से, बताओ साइंटिस्ट के नाम। इधर देखो, ये है साइंटिस्ट नंबर 1। पहले नंबर पे जो साइंटिस्ट आते हैं मेरे भैया, उनका नाम है क्या, कार्ल कोरेंस। क्या नाम है, कार्ल कोरेंस। हाँ, और दूसरे कौन है, ह्यूगो डी व्रीज। कौन है, ह्यूगो डी व्रीज। और थर्ड नंबर पे कौन है, टी शेरमार्क। कौन है, टी शेरमार्क। MAR के है कि MAK है, देखो नहीं दिया है, टी शेरमार्क। चलो यही होगा। अब सुनो, ये जो भैया कार्ल कोरेंस है, स्पेलिंग देख लेना यार, कोई तब वो नहीं है। इधर देखो, ये कार्ल कोरेंस कहां के है बताओ, कहां के है, एनसीईआरटी में है भैया, जर्मनी के। कहां के, एनसीईआरटी में नहीं है, सॉरी, वो पूछा जाता है तो इसलिए बोल रहा हूं। ह्यूगो डी व्रीज कहां के है, बोलो, हॉलैंड के। कहां के हैं। और जो टी शेरमार्क है, ये कहां के हैं, जहां के मेंडल है, मेंडल कहां के हैं, कहां के हैं, ठीक है। तो कार्ल कोरेंस कहां के, जर्मनी के। ह्यूगो डी व्रीज कहां के, हॉलैंड के, ठीक है। और ये भैया जो टी शेरमार्क है, ऑस्ट्रिया के हैं, ठीक। कोई दिक्कत बात, सुनो, ऑस्ट्रिया तुमको ऐसे नहीं याद रखना है, ऐसे याद करो, मेंडल ऑस्ट्रिया के है तो, है ना, एमटी टी शेरमार्क भी कहां के है, ऑस्ट्रिया के। ये हॉलैंड के, ये जर्मनी के। समझ में आ गई बात। चलो क्वेश्चन करो,
ये देखो भाई, मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने यूज किया था 7 कैरेक्टर, कितने 7 कैरेक्टर को यूज किया था, 7 कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट। और इसके कितने ट्रेट होते हैं, 14 ट्रेट, कितने 14 ट्रेट्स होते हैं। इन्होंने मेंडल ने जानते हो कैसे क्या किया, इन्होंने 7 कैरेक्टर ही क्यों उठाया पता है, क्योंकि जो पी प्लांट है, क्या मैंने बोला, पी प्लांट कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, क्या होते हैं, और डिप्लॉयड का मतलब होता है इनमें 14 क्रोमोसोम है, क्या है, इनकी हर एक सेल क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, और हर एक सेल में 14 क्रोमोसोम है। तो 2n का मतलब यहाँ पे क्या हो गया बताओ, 14 क्रोमोसोम ना, तो हैप्लॉयड बराबर 7, तो 7 कैरेक्टर इन्होंने लिए और 14 ट्रेट ले लिए। समझ में आया। तो एक बात और पता चल गई ना, क्रोमोसोम जो पी प्लांट का होता है डिप्लॉयड में कैसा होता है, 14 कैसा होता है। ये देखो भाई कौन कौन से कैरेक्टर थे, स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर। ये देखो स्टेम हाइट, टॉल एंड ड्वार्फ, टॉल क्या हो जाएगा बताओ, डोमिनेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बताओ, रिसेसिव, ठीक है। फिर ये फ्लावर कलर वायलेट एंड व्हाइट, एक्सियल टर्मिनल, पॉड शेप, इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड, यहाँ पे तुम देख सकते हो पॉड कलर ग्रीन एंड येलो, पॉड शेप राउंड एंड रिंकल, सीड कलर येलो एंड ग्रे। और देख लो कुछ छूटा तो नहीं है, हाँ बस ज्यादा समय नहीं, 5 मिनट और है। इधर सुनो, होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस, इधर सुनो, एक होता है डोमिनेंट, क्या होता है, और एक होता है रिसेसिव, क्या होता है, रिसेसिव। डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब क्या होता है, एक बार बताओ, तुम्हारे घर में तुम्हारी बड़ी बहन का ब्याह होगा तो सबसे पहले उसको बुलाया जाएगा जो पैसा कमाता है, कि उसको बुलाया जाता है जो अभी केची बेची है, जो पैसा कमा रहा है सबसे पहले उसको बुलाया जाएगा, देखो तुम्हारे बहन के लिए रिश्ता है कैसे क्या है, वो राय विचार ना देगा, वो पैसे दे रहा है, तो डोमिनेंसी उसकी हो रही है। छोटा भाई कहेगा नहीं मैं देखूं, मैं डिसाइड करूंगा कि शादी होगी कि नहीं होगी, भट फट से, ऐसा होता है ना। तो डोमिनेंसी का मतलब क्या होता है, हाँ जो खुद को एक्सप्रेस करता है, क्या करता है ना। डोमिनेंट का मतलब होता है द ट्रेट, क्या, यानी डोमिनेंट ट्रेट की बात कर रहे हैं, द ट्रेट्स, ठीक है, दैट एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस कंडीशन, इन बोथ होमोजाइगस कंडीशन एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। जो होमोजाइगस कंडीशन में भी खुद को है क्या करे, रिप्रेजेंट करे, एक्सप्रेस करे, और जो हेट्रोजाइगस भी कंडीशन में खुद को क्या करे, एक्सप्रेस करे। जैसे कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल है क्योंकि कैपिटल टी है, तो ये भी टॉल है ना, तो ये हेट्रोजाइगस क्योंकि गैमेट अलग अलग है, इसके गैमेट सेम है, तो ये क्या है, होमोजाइगस टॉल है, इसके गैमेट अलग अलग है, हालांकि कैपिटल टी है इसीलिए एक्सप्रेस कर रहा है खुद को, तो ये हेट्रोजाइगस टॉल है, क्या है, हाँ समझो। और रिसेसिव का मतलब क्या होता है भाई, जो खुद को केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर पाए, हेट्रो में नहीं करता, यानी जो खुद को दबा देता है। ये जानते हो क्या करता है, ये जो डोमिनेंट होता है ना, ये सप्रेस कर देता है, क्या कर देता है, सप्रेस द रिसेसिव ट्रेट, क्या, रिसेसिव ट्रेट को एक्सप्रेस होने नहीं देता, उसको दबा देता है ना। इसका मतलब रिसेसिव जो ट्रेट्स होते हैं एक्सप्रेस इन ओनली इन, ऐसे कर लो, ओनली इन अ होमोजाइगस कंडीशन। जैसे एग्जांपल ले लो भाई, स्मॉल टी स्मॉल सी स्मॉल डी, ठीक, समझ में आया। लो भैया अब चैप्टर हो गया हमारा खत्म, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा बताओ, एक चीज और लिख लो, बस लास्ट है हमारा। इधर सुनो, वाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट, मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों सिलेक्ट किया भाई, हाथी का पौधा क्यों नहीं सिलेक्ट किया, बोलो क्यों सिलेक्ट किया, कोई बताएगा,
इन्होंने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया? सुनो एक बात मुझे बताओ, अगर इसने जो है सिलेक्ट किया होता, क्या बोलते हैं, भिंडी और तर्रोई का, जो साल भर में केवल एक बार उगते हैं, ठीक है ना, या कुछ और ले लिया होता, हाथी का पौधा ले लिया होता, है ना, तो वो अगर मरता सड़ता तो बदबू भी आती, ठीक है ना। इसने एक्सपेरिमेंट करने के लिए पी प्लांट इसलिए लिया क्योंकि ये पी प्लांट कैसे होते हैं, हर्बेसियस एंड एनुअल होते हैं। हर्बेसियस का मतलब प्लांट की जो स्टेम लीफ होती है सब क्या होती है, पी प्लांट की मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है, हर्ब्स होते हैं, क्या होते हैं। और एनुअल का मतलब होते हैं कि ये साल में क्या 2 से 3 बार ग्रो कर सकते हैं, इसीलिए। समझ में आया? लाइफ स्पैन इसकी क्या होती है, छोटी लाइफ स्पैन होती है, कितने 3 से 4 मंथ की, बुक में दिया है। इजिली ग्रोन इन गार्डन, अरे भैया तुम्हारे पास अगर बगीचा है जाओ ले आओ मटर का, या जो खाते हो उसी को लगा दो, ठीक है। इजिली ग्रो इन गार्डन बाई सीड लगा दो। हाई सीड प्रोडक्शन, मटर में देखते हो कितनी ज्यादा दाने होते हैं, ये ऐसे मटर होते हैं ना, ठीक है। इसमें देखो ये क्या है, ये सीड है। बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, इसमें स्टैमेन भी होता है एंड पेस्टिल क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेचुरली क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हो ना, सेल्फ पॉलिनेशन भी करा सकते हो, यानी सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब सेम जेनेटिक मेकअप, है ना। और क्या करा सकते हो बताओ, इमैस्कुलेशन करा सकते हो, क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हो, यानी डिफरेंट जेनेटिक लेवल, ठीक है। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है बताओ, एंथर को रिमूव कर दिया ना, उसे क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन। समझ में आई? ठीक है। क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन बताओ, इसका क्वेश्चन कौन करेगा? अगर तुमने पढ़ा होगा सही से तो आंसर दोगे। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद, यही क्वेश्चन मैंने बताया था, बताओ, डील्स विद वेरिएशन या इनहेरिटेंस बोथ ए एंड बी एंड स्टडी ऑफ कैरेक्टर्स। बोलो साथ में। हाँ, मेंडल्स फाइंडिंग वेयर रीडिस्कवर्ड बाय, जो मेंडल ने पाया था, मेंडल का जो काम था उसको डिस्कवर किसने किया था, डिवरीज, कॉरेंस, टी सेमार्क, ऑल ऑफ दिस। बहुत बढ़िया। द फिजिकल एक्सप्रेशन, अरे भाई किसी भी कैरेक्टर को तो फिजिकली अपीयरेंस कर रहे हो तो वो क्या होता है बताओ, फिनोटाइप, है ना। और अगर मैं बात करूं किसी का जीनोटाइप देख रहा हूं इंडिविजुअल का, तो वो उसका क्या होता है बताओ। अच्छा, जीनोटाइप एंड इंडिविजुअल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ जीन। अब सुनो, एक जीन का जो जीनोटाइप है क्या है, इफ द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ जीन, केवल एक टाइप का जीन लोकस पर प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलोगे बताओ, होमोजाइगस कि हेटेरोजाइगस? होमोजाइगस, क्या बोलोगे? ठीक है। जीन एट सेम लोकस पे है ना। चलो, और इसका बताओ, इफ जीन्स ऑफ एन एलिलिक पेयर आर नॉन सेम नहीं है एंड दिस कंडीशन इज कॉज, बताओ जीन जो एलिलिक पेयर में है वो नॉन सेम, मतलब क्या, सेम नहीं है, हेटेरोजाइगस। एलिल्स आर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन या अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन दैट गवर्न सिमिलर कैरेक्टर या विच गवर्न ओनली सिंगल ट्रेट ऑफ कैरेक्टर। इसका क्या होगा, विच गवर्न ओनली सिंगल ट्रेट ऑफ कैरेक्टर, बताओ। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ये मैंने बताया तो इसको लगाओ। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, इसके कौन है, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, हाँ मॉर्गन है। मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल मॉडल वाज स्वीट पी पे था या गार्डन पी पे था या वाइल्ड पी या नॉन ऑफ दिस, गार्डन पी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अभी भागना नहीं है, रुको, जाने को कौन बोला, हाँ शर्म लिहाज है कि नहीं?